हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ आरबीएससी इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 14 और एक्सरसाइज 14.3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है और इसकी जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इसमें अपन जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ठीक है, उसका सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ठीक है, इनको क्या करना है, सोल्व आउट करना है। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 10x माइनस 25 इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें सिंगल टर्म यानी कि मोनो में लिखी हुई है, तो इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद में इसको सोल्व आउट करते हैं। तो 10 में 5 का डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो ये वेरिएबल जो है x वो एज इट इज लिख देंगे। माइनस 25 में 5 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 5। इसका सेकंड पार्ट है 10x माइनस 25 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। तो सबसे पहले इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखा, और इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे 2x माइनस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करने के लिए यहां से कुछ कॉमन लेंगे अपन स्टार्टिंग वाली वैल्यू में से। ठीक है, ताकि ये वैल्यू अपने पास कैंसिल आउट हो जाए। तो यहां से इसको तो लिख देंगे एज इट इज, 2x माइनस 5 लिख दिया वापिस एज इट इज। 10 और 25 में से क्या कॉमन आ रहा है, 10 और 25 में से अपने पास में 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा अपने पास में 2x, और यहां से क्या बचेगा माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, डिवाइड करना, यानी कि 10 में 5 का डिवाइड कर देंगे 2 बचेगा, और 25 में 5 का डिवाइड कर देंगे 5 बचेगा। ये जो ब्रैकेट आ रहा है ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है तक। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट 10y मल्टीप्लाई बाय 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 2y प्लस 7। तो सबसे पहले अपन इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में लिखने के बाद ये 5 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है, कितने टाइम, 2 टाइम। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे इसको नेक्स्ट टाइम में 2y मल्टीप्लाई बाय 6y प्लस 21 इज डिवाइडेड बाय 2y प्लस 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डिवाइड में ब्रैकेट आ रहा है उसको अपने को क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जो न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसको सेम बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्योंकि यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया पहले तो 2y तो एज दिस। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। 6 में से और 21 में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, 3 कॉमन आ रहा है। 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे मतलब कि 6 में 3 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2, और ये y आ जाएगा एज दिस, प्लस 21 में 3 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2y प्लस 7। अब अपन देखेंगे कि जो ये दोनों ब्रैकेट है ये सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद में जो टर्म्स अपने पास बची हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 इंटू वाई, कितना हो जाएगा 6y। ये हो जाएगा अपना इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। सबसे पहले इसको अपन डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 9 से ये कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम। x की पावर 1 से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, y की पावर 1 से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, यानी कि यहाँ पे सिंगल सिंगल पावर अपने पास बची हुई है। ठीक है, उसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रैकेट लिखा हुआ है और ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इन दोनों को हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। तो उसके लिए यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अपने पास 3 कॉमन आ रहा है। जैसे ही यहाँ से 3 कॉमन लेंगे दोनों में से, ठीक है, तो यहाँ तो बचेगा अपने पास में z, और यहाँ बचेगा माइनस का 8। ठीक है, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है वापिस अपने पास, ये डिवाइड में अभी 3 भी लिखा हुआ है उसको भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय z माइनस का 8। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, जो रिमेनिंग टर्म्स बची है उसको अपन आंसर में लिख देंगे। तो आंसर क्या जाएगा इसका x मल्टीप्लाई बाय y, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। तो सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में लिखने के बाद में 96 और 144 को अपन कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अगर अपन बड़ी वैल्यू से कैंसिल आउट करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा, इसलिए इसको मैंने दोनों को 48 से कैंसिल आउट कर दिया, इसको 2 टाइम और इसको 3 टाइम। ठीक है, किससे कैंसिल आउट किया, बाय 48। 48 से दोनों वैल्यूज को कैंसिल आउट कर दिया। यहां से बचा अपने पास में 2 ABC लिख दिया इन दोनों ब्रैकेट में से, यानी कि जो टर्म्स लिखी हुई है अपने पास में। ठीक है, उसमें से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा a माइनस का 4। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b माइनस का 6। ठीक है, और नीचे लिख दिया 3 मल्टीप्लाई a माइनस 4 मल्टीप्लाई b माइनस 6। 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, इस ब्रैकेट से ये वैल्यू कैंसिल, इस ब्रैकेट से ये वाली वैल्यू कैंसिल। जो टर्म्स अपने पास बची हुई है उसको लिख लेते हैं पहले। तो क्या बचा हुआ है 2abc मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 2abc मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10abc, और ये हो जाएगा अपना इसका राइट आंसर। क्लियर यहां तक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड इज डायरेक्टेड। ठीक है, इसको डायरेक्ट अपने को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो लिखी हुई है इस फॉर्म को अपन डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, 2x + 1 3x + 5 डिवाइडेड बाई 2x + 1। ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि एक सिंगल टर्म है जिसमें बाइनोमियल लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो टर्म लिखी हुई है ये तीनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग आंसर है उसको आंसर की फॉर्म में लिख देंगे। ये हो जाएगा अपना इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, x + 5 y - 4 इज डिवाइडेड बाय 13x, और यहाँ से y - 4। तो y - 4 से y - 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 13 से 26 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, और x से x कैंसिल आउट हो गया। जो रिमेनिंग टर्म्स है वो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा, 2, और यहाँ से y इज इक्वल टू 2y मल्टीप्लाई बाई x + 5। ये हो जाएगा इसका अपना राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले अपन इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइड के फॉर्म में लिखने के बाद में यहाँ पे आ रहा है r + p, और यहाँ पे भी आ रहा है, ये दोनों कैंसिल, q + r से q + r कैंसिल, pq से pq कैंसिल, और 52 से 104 कैंसिल आउट होगा कितने टाइम, 2 टाइम। ठीक है, तो डिवाइड में तो बचा 2, यानी कि अपन लिखेंगे 1/2। यहाँ से बचा r, और मल्टीप्लाई में p + q। ठीक है, उसके अलावा कुछ और रिमेनिंग टर्म्स नहीं है अपने पास में। ये हो जाएगा इसका अपना राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। अब डिवाइड की फॉर्म में लिखने के बाद में ये इससे कैंसिल आउट, और ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। जो रिमेनिंग टर्म्स बची है उसको लिख लेते हैं, x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3। ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्ट। सबसे पहले तो क्या करना है, फैक्टराइज करना है, उसके बाद में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको पहले अपन डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, y² + 7y + 10 इज डिवाइडेड बाय y + 5। ठीक है, अब ये जो नोमिनेटर में पार्ट लिखा हुआ है इसमें 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अपन ने फैक्टराइज करना सीखा था इससे पहले। तो यहाँ से देखो y² और ये 10 जो है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट जो है मतलब उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है 1, और यहाँ लिखा हुआ है 10। तो प्रोडक्ट तो कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है अपने पास में 10। ठीक है, और सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है यहाँ से 7। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं अपन, फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइज करने का ये प्रोसेस होता है अपने पास में। सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है विद साइन, साइन के साथ में। यहाँ दोनों जगह प्लस था इसलिए प्लस में लिखा है, और सम जो है वो भी प्लस में 7 है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि किन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। तो किन को आता है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आता है, 10 आता है। अगर 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 तो नहीं आ रहा, इस वैल्यू को कर देंगे कैंसिल। जो सेकंड टर्म अपने पास बची उसमें लिखा हुआ है 2 × 5, 10 आ रहा है, 2 में 5 ऐड करते हैं तो 7 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन ऐड करने पे कितना आ रहा है, 7। तो ये कंडीशन, ये जो डिजिट है ये दोनों कंडीशन को क्या कर दिए, सेटिस्फाई कर दिए। तो इसके पहले पे इसको स्प्लिट करके वो वैल्यू यहाँ से अपन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, y² + 2y + 5y + 10 इज डिवाइडेड बाय y + 5। ठीक है, 7y के पहले पे 2y + 5y अपन ने लिख दिया। दोनों को ऐड करेंगे 7y आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y² आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग की 2 टर्म्स और लास्ट की 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे ग्रुपिंग मेथड से। तो यहाँ से y कॉमन आ रहा है दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अपने पास में y + 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे +5। तो क्या बचेगा, y + 2 इज डिवाइडेड बाय y + 5। ठीक है, अब ये जो y + 2 है ये 2 टाइम यहाँ पे अपने को मिल रहा है, 2 टाइम मिल रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या लिखेंगे, y + 2 कॉमन लेंगे अपन, तो यहाँ से बचेगा अपने पास में y, और यहाँ से बचेगा प्लस का 5, और डिवाइड में क्या चल रहा था, y + 5। y + 5 से y + 5 कैंसिल आउट हो गया, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, y + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको सबसे पहले फैक्टराइज, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व आउट करना है, उसके बाद में फिर कॉमन लेके और फिर कैंसिल आउट करना है। ठीक है, हाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर जैसे मान लो यहाँ पे y + 5 था, अगर यहाँ पर भी y + 5 आ गया और यहाँ पर भी y + 5 आ गया, तो यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बीच में किसका साइन आ रहा है, प्लस का। कैंसिल कब करेंगे, जब इनके बीच में साइन आ जाए मल्टीप्लाई का, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, m² - 14m - 32 में डिवाइड करना है m + 2 का। ठीक है, तो इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है m² माइनस का 14m - 32,
इस मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में, ठीक है। तो टू पार्ट में किस तरीके से स्प्लिट करें, सबसे पहले अपने इसका प्रोडक्ट और सम लिख लेंगे। प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस का 32 और सम कितना आ रहा है माइनस का 14। फर्स्ट और लास्ट टर्म का तो होता है प्रोडक्ट और जो मिडिल टर्म होती है वो होती है सम के इक्वल, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे सबसे पहले, तो किन किन टर्म्स का प्रोडक्ट 32 आता है, तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 32, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 32, ठीक है। और इधर से 8 4 से भी कितना होता है अपने पास में 32 होता है। तो यहाँ से अपन देखेंगे अब इसके बाद में कि इन दोनों का सम करने पे 14 नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको कर देंगे अपन कैंसिल। इन दोनों का सम करने पे भी कितना नहीं आ रहा, 14 नहीं आ रहा है, तो 2 और 16 बचा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आ जाएगा, मतलब कि इसके पहले इस पे अपन 2 और 16 लिखेंगे। तो यहाँ लिखा पहले m स्क्वायर, फिर लिखा 2m और 16m और लास्ट में माइनस का 32। अब 2 के साथ में और 16 के साथ में कौन सा साइन लगाए, देखो सब्ट्रैक्ट यानी कि सम करने पर अपने को माइनस का 14 मिलना चाहिए। तो माइनस का 14 कब मिलेगा, जब माइनस की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब कि ये तो लिखेंगे प्लस में और इसको लिख देंगे अपन माइनस में। और इन दोनों को विथ साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 32 भी आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 32 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो इसीलिए इनकी प्लस पे क्या लिखा, प्लस का 2m और माइनस का 16m। इसमें से m कॉमन आ रहा है तो m प्लस 2 बचेगा, इसमें से भी 16 कॉमन आ रहा है माइनस का, ठीक है, तो यहाँ से भी m प्लस 2 बचेगा। m प्लस 2 दो जगह लिखा हुआ है, एक बार लिख देंगे और यहाँ से लिखेंगे m माइनस 16 डिवाइडेड बाई m प्लस 2। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी और इसका आंसर कितना आ जाएगा m माइनस 16 आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, तो सबसे पहले अपन इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको सोल्व करेंगे इसी तरीके से तो यहाँ 5 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिर ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अपन ने क्या किया, इन तीनों टर्म्स में से 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लेने से क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, p स्क्वायर बचेगा और यहाँ से 5p और यहाँ से प्लस का 4, ठीक है। 5 तो चलेगा एज दिस, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 का अपन स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर देंगे। तो इसके पहले इस पे क्या लिखेंगे, माइनस का p माइनस का 4p, क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 5p आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस में, ठीक है, 4 1 जा 4। यहाँ से p कॉमन लेंगे स्टार्टिंग के टू टर्म्स में से, तो यहाँ पे p माइनस 1 बचेगा। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से p माइनस 1 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा अपने पास में p और यहाँ से माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 5। p माइनस 1 से p माइनस 1 को कर दे कैंसिल, क्या बचा 5 मल्टीप्लाई p माइनस का 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, तो सबसे पहले इसको डिवाइड की फॉर्म लिख देंगे। 2y से तो y कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, ठीक है, मतलब यहाँ बचेगा 2z। इसको अपन स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 8 और 2 क्यों लिखा, क्योंकि 8 में से 2 को माइनस करने पे 6 भी आ रहा है और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 16 भी बन रहा है माइनस का, ठीक है, बताया रखा मैंने आपको। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे, कितना आ रहा है प्रोडक्ट, माइनस का 16 आ रहा है और इसका जो सम है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो किन किन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है अपने पास में, 1 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 8। तो इन तीनों का सम कितना आता है अपने पास में, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 16 आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन 16 तो आ रहा है लेकिन सम 6 आना चाहिए, इसका नहीं आता है, ठीक है। 4 में 4 ऐड करेंगे तो भी 6 नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा। 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 8z माइनस का 2z लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 16 और दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग की टू टर्म्स में से z कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा z प्लस का 8। लास्ट के टू टर्म्स में से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी बचेगा z प्लस 8। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, वहां से क्या बचेगा अपने पास z और यहाँ से माइनस का 2, ठीक है। तो फिर इसको लिखा एज दिस और यहाँ से z प्लस 8 से z प्लस 8 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 2z मल्टीप्लाई बाय z माइनस 2 और ये आंसर। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, 5pq मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2p मल्टीप्लाई बाय p प्लस q, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2p मल्टीप्लाई बाय p प्लस q, ठीक है। अब ये p से p तो हो गया कैंसिल आउट, 5/2 तो बचा यहाँ से अपने पास, यानी कि 5/2 तो चलेगा एज दिस, ये लिख दिया। यहाँ लिखा हुआ है q, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अपने पास आइडेंटिटी होती थी क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख देते अपन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी।
तो यहाँ से ए के प्लेस पे आ रहा है P और B के प्लेस पे आ रहा है Q। तो इसको इस फॉर्म से क्या लिख सकते हैं अपन, P प्लस Q मल्टीप्लाई बाई P माइनस Q। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है डिवाइड में P प्लस Q, तो P प्लस Q से P प्लस Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जो रिमेनिंग टर्म्स है वो अपना आंसर आ जाएगा। क्या बचेगा, 5/2 मल्टीप्लाई बाई Q मल्टीप्लाई बाई P माइनस Q, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका नेक्स्ट है 6 पार्ट। सबसे पहले अपन इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, 4 से ये कटा, कितने टाइम कैंसिल आउट हुआ, 3 टाइम। xy से xy कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास न्यूमरेटर में बचा 3। ये जो टर्म लिखी हुई है 9x² और माइनस का 16y²। ठीक है, तो 9 को अपन होल पावर में क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16y का होल स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, 16 को 4 और y का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे इसको 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं इसको, ताकि अपन इसको इस आइडेंटिटी से इसको सोल्व आउट कर सकें। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 4y। अब करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ लिखा 3, ये a² है और ये b² है, मतलब a की वैल्यू तो ये है 3x और b की वैल्यू है 4y। तो इस आइडेंटिटी से इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y और एक बार माइनस में 3x माइनस 4y। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4y। अब यहाँ पर 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस 4y, इसका आ जाएगा राइट आंसर। इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 7 पार्ट इसका। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, 39y³ मल्टीप्लाई बाई 50y² माइनस 98 इज डिवाइडेड बाई 26y² मल्टीप्लाई बाई 5y प्लस 7। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर अपने पास में ये जो ब्रैकेट आ रहे हैं दोनों, ये ब्रैकेट सेम नहीं है, तो इनको सेम बनाएंगे, और सेम बनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे उसमें से। ठीक है, तो क्या कॉमन लेंगे, इसको तो लिख देंगे 39y³ लिखी हुई थी, इससे एक पावर कैंसिल आउट, सॉरी 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, एक पावर बचेगी। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई में 2 कॉमन लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास में, तो बचेगा अपने पास में 25, ठीक है, y², और यहाँ से बचेगा अपने पास में 49 डिवाइडेड बाई 26, और यहाँ से 5y प्लस 7। 2 से इसको कैंसिल आउट किया 13 टाइम। ठीक है, और 13 से इसको कैंसिल आउट किया कितने टाइम, 3 टाइम। जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 3 और y। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये जो टर्म लिखी हुई है अपने पास में 25y², तो इसको होल पावर में क्या लिख सकते हैं अपन, इसको होल पावर में लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर, माइनस 49 को क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब, डिवाइडेड बाय 5y प्लस 7। ठीक है, 5y प्लस 7। तो यहां पर अपन ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। तो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या रहा है 5y और b के प्लेस पे क्या रहा है 7। ठीक है, यहाँ लगेंगे 3y और यहाँ से 5y प्लस 7, और एक बार लिख देंगे 5y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5y प्लस 7। 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग वैल्यूज रहेगी वो अपना आंसर आ जाएगा। क्या लिख देंगे आंसर में, 3y मल्टीप्लाई बाई 5y माइनस 7, ये जाएगा इसका एकदम राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने इसके 14.3 के सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।